चाइना के साथ ठीक है, मैं ये बात मानता हूँ कि हम चाइना को पब्लिकली क्रिटिसाइज नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। चाइना ने एक ऐसा काम किया है इस्लाम को लेकर कि आप भी खुश हो आया था देखकर। अब इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि 2024 के अंत तक जितनी भी मस्जिदें हैं वो सारी तोड़ी जाएंगी और कुरान जो है वो भी दोबारा से चीन दुनिया का शायद इकलौता देश बन गया है जिसने इस्लाम पर सबसे बड़ा हमला कर दिया है। चीन ने अपने देश में इस्लाम को भी बदल दिया है और इस्लाम से जुड़ी एक एक चीज में आज एक जो आखिरी अरेबिक स्टाइल में मस्जिद बची थी उसको भी टोटली तौर पर तब्दील कर दिया गया है कि पाकिस्तान का मीडिया इस सारे मामलों के ऊपर खामोशी साधे हुए है। अगर यही सब कुछ इंडिया में होता तो हमारा मीडिया चीख चीख कर इस पर बात कर। पूरी दुनिया में जिस तरह इस्लाम की कट्टरता बढ़ती जा रही है, लोग इस्लामोफोबिया से ग्रस्त हैं। लगता है कि अब उसके खात्मे की भी शुरुआत हो गई है। एक तरफ इजराइल और दूसरी तरफ चीन इस्लाम को मिटाने पर ही लगे हैं। हालांकि भारत में कुछ भी एक छोटा सा पत्ता भी हिलता है तो लोग इस्लाम के पक्ष में लामबंद हो जाते हैं। लेकिन दुनिया के इन दो देशों के खिलाफ OIC जो 56 देशों की संस्था है, सांस लेने की भी हिम्मत नहीं करता। आगे की कहानी सुनते हैं कि अगर किसी जिहादी ने यानी कि मुसलमान ने सड़कों के ऊपर नमाज पढ़ने की कोशिश करी तो उसे उम्र। चाइना ने बोल दिया है कि इस्लाम पापीकरण की एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये चाइना को इस्लामिक कंट्री बनाने की राह पे चलते जा रहे हैं और हम इस्लाम को ही चाइनीज बना देंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है अगर हमने अपने कल्चर, अपनी कंट्री को बचा के रखना है और अपनी कंट्री में डेवलपमेंट करनी है। तो हमें ये जो फॉरेन की जो ये आइडियोलॉजी है इस्लाम वाली, इसे जड़ से निकालना पड़ेगा। अब जड़ से निकालने का मतलब क्या है? पहली बात, जो ये आर्किटेक्चर है यानी कि इनकी मस्जिदें जहाँ से जिहादी पैदा होते हैं, वहाँ पर एक जो आर्किटेक्चर है वो फॉरेन का लगता है। जैसे ये बंदर वाली टोपी डालते हैं तो इनकी मस्जिदों के ऊपर भी बंदर वाली टोपी जैसा कोई गोल सा स्ट्रक्चर बना होता है। वो चाइनीज कल्चर नहीं है, ये बाहर से आया है। तो इन्होंने बोल दिया पहले तो बंदर वाली टोपी का जो ऊपर का स्ट्रक्चर है इसे तोड़ दिया जाएगा। इन्होंने सारी मस्जिदों के ऊपर गोल गोल जो इनके गुंबज होते हैं वो तोड़ने शुरू कर दिए। चीन दुनिया का शायद इकलौता देश बन गया है जिसने इस्लाम पर सबसे बड़ा हमला कर दिया है। चीन ने अपने देश में इस्लाम को भी बदल दिया है और इस्लाम से जुड़ी एक एक चीज को भी। चीन ने इस्लाम पर ऐसा हमला किया है जिसने 57 मुस्लिम देशों को रातों रात हरा दिया है। चीन ने कुरान, मस्जिद, इस्लामिक नाम, दाढ़ी, बुर्का और मुसलमानों की मान्यताओं का चीनीकरण कर दिया है। यानी इन सभी को अपने में आज एक जो आखिरी अरेबिक स्टाइल में मस्जिद बची थी उसको भी टोटली तौर पर तब्दील कर दिया गया है। मस्जिद के मीनार और गुंबद को ख़त्म करके मस्जिद को चाइनीज़ आर्किटेक्ट की शक्ल दे दी गई है। चाइनीज़ स्टाइल में मस्जिद को ढाल दिया गया है। 2019 में ये मनसूबाबंदी की गई थी कि चाइना में जितनी भी मस्जिदें हैं उसको टोटली तौर पर चाइनीज़ स्टाइल में तब्दील कर दिया जाएगा। जब ये मनसूबाबंदी की गई थी तब हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि चाइना में 25 मिलियन मुसलमान रहते हैं। लेकिन आज चाइना अपने मकसद में कामयाब हो चुका है। लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान का मीडिया इस सारे मामलों के ऊपर खामोशी साधे हुए है। अगर यही सब कुछ इंडिया में होता तो हमारा मीडिया चीख चीख कर इस पर बात करता, सोशल मीडिया इस पर भरा पड़ा होता। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा मीडिया इस पर खामोश है। ऐसी क्या वजह है कि जब चाइना में मुसलमानों पर जुल्म होता है, जब चाइना में मस्जिदों को शहीद किया जाता है, तो चाइना के साथ पाकिस्तान का ये रवैया। चाइना के साथ ठीक है, मैं ये बात मानता हूँ कि हम चाइना को पब्लिकली क्रिटिसाइज नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन उस बिल्कुल इशू को रद्द कर देना चाहिए कि नॉन इशू है, तो ये भी गलत तरीक़ा है। इस तरह नहीं मेरे ख़्याल में पाकिस्तान को पोजीशन लेनी चाहिए। हमें पहले ये वाज़ेह कर देना चाहिए कि कश्मीर का जहाँ तक ताल्लुक़ है ये बिल्कुल एक अलग इशू है। तो इसको जो भारतीय हमें बाज़ औक़ात इंटरव्यू लेते हैं वो हमें कोशिश ये करते हैं कि हमें थोड़ा सा बैक फुट पे कर दें ये सब। चाइना ने 3 चेंजेस
इनके ऊपर करनी शुरू कर दी। एक, जो ये अरबी बोलते हैं अपने आप को, एक दूसरा ये अपने आप को सऊदी बोलते हैं, तीसरा हलाल वाला जो सर्टिफिकेट है। ये 3 चीज़ें जब करेंगे, रिमूव करेंगे, तोड़ेंगे इनके सामने, जैसे इन्होंने दुनिया भर में मंदिर तोड़े, इन्होंने क्रिश्चियंस के चर्च तोड़े, अब इनके जो मस्जिदें हैं वो टूटती जा रही हैं, इनके रेस्टोरेंट्स बंद कराए जा रहे हैं, और लोग जब भी देखते हैं ये टोपी, बंदर वाले टोपी वाले लोग इनकी दुकानों में जाना पसंद ही नहीं करते। उनको मालूम है ये जिहादी हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे पूरा दिखाया जाता है कि कैसे ये लोग चाइना की तरक्की से नफरत करते हैं, इन्हें यहाँ से, चाइना से अलग कंट्री चाहिए, इसलिए इनकी दुकान पे कोई जाता नहीं है। ये जिहादी ही अपनी जिहादियों की दुकानों पे जाते हैं, और जैसे जैसे इनकी जड़ें कटती जा रही हैं, इनके नंबर्स भी कटते जा रहे हैं। आपको मालूम है शिनजियांग में जैसे इनका ब्रेन वॉश हुआ है, उसको ये सीधा करने के लिए वहाँ पर इनकी 1-1 साल लगता है इनके दिमाग को सीधा करने के लिए। और जो 2014 में जब शी जिनपिंग आए थे, उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था, स्ट्राइक हार्ड अगेंस्ट वायलेंट टेररिज्म। ये कैंपेन शुरू किया था उगर मुस्लिम्स के साथ, और स्ट्राइक हार्ड भी इतना है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और यही फॉर्मूला भारत को भी चाहिए अगर आपको अपनी कंट्री को बचाना है, आगे ले। चीन का मानना है कि दाढ़ी, हिजाब और अरब की मान्यताओं से उसके देश में कट्टरता बढ़ सकती है, इसीलिए चीन ने अपने देश में इस्लाम का चेहरा ही बदल दिया है। चीन का इस्लाम अब खाड़ी देशों, पाकिस्तान, भारत और दूसरे मुस्लिम देशों के इस्लाम जैसा बिल्कुल नहीं रहा। इसीलिए चीन या तो मस्जिदों को तोड़ रहा है या उनका डिजाइन बदल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन 16,000 मस्जिदें तोड़ चुका है। अब तो चीन की सरकारी अथॉरिटी ने भी मस्जिदों के डिजाइन को लेकर नए निर्देश जारी कर दिए हैं। चीन में रहने वाला मुस्लिम अगर इसका विरोध करता है तो पुलिस उसे ठिकाने लगा देती। आखिरी अरेबिक स्टाइल की मस्जिद बची थी जिसे चाइना ने आज तब्दील कर दिया है। उसके गुंबद, मस्जिद के और मीनार ख़त्म करके उसे चाइनीज़ आर्किटेक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। सर 2019 में चाइना ने ये मिशन स्टार्ट किया था कि जितनी भी चाइना में मसाजिद हैं उनको जो है चेंज कर दिया जाएगा, तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन जब ये मिशन स्टार्ट हुआ तो मैं सोचा था कि शायद ये मुमकिन ना हो पाए, क्योंकि चाइना में 25 मिलियन मुसलमान रहते हैं। लेकिन देखते ही देखते चाइना अपने मकसद में कामयाब हो गया और आज एक आखिरी मस्जिद बची थी अरेबिक स्टाइल में जिसको ख़त्म कर दिया गया। अच्छा, ये मैं ख़बर आपसे सुन रहा हूँ। मुझे ऐसा कोई इल्म नहीं था कि चाइना में कोई आखिरी मस्जिद बची थी और उसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन यही ख़बर अगर जो है वो इंडिया से, हिंदुस्तान से या किसी और मुल्क से जिसके साथ हमारे कोई बिज़नेस या कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं है, अगर वहाँ से होती तो इसमें इस वक्त पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा होता, ठीक है। और जो फसली बटेरे कह लें या वो नाम नहाद दीन के ठेकेदार कह लें, तो उन्होंने जो है ना वो आसमान सर पे उठाया होना था कि जी देखें जी ये। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।